दरवाजे की लगातार बजती हुई घंटी से मंदिरा की नींद उचट गई। माँ, अरे देखो कोई आया है, दरवाजा खोल दो, उसने बिना आंखें खोले कहा। और फिर अगले ही पल एक झटके में उठकर बैठ गई। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। माँ यहाँ कहाँ है? वो तो अपने उसूल पसंद बेटे में ही रमी है। मेरी फिक्र किसे है? बड़बड़ाती हुई मंदिरा उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने उसकी कांवाली मीना खड़ी थी। अरे तू आज इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 7 ही बजे हैं, मंदिरा ने पूछा। अरे बीबी जी, कल राखी है ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके घर जाना है। कल भाई आएगा तो उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है, इसलिए मुझे आज शाम की छुट्टी चाहिए। मीना ने उत्साह से कहा। तू बहुत लकी है कि तेरा भाई तेरे पास आता है, सहसा मंदिरा बोल पड़ी। क्यों बीबी जी, आपके भाई नहीं आएंगे कल? मीना ने पूछा। मंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जो कि देर रात तक एक केस पर काम करने का असर था। मंदिरा इस शहर की सबसे नामी वकील थी और हाई सोसाइटी की पहली चॉइस। सरदर्द की गोली खाने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट रीटा को फोन किया। हेलो रीटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तो बस एक ही हियरिंग है, तुम देख लेना। मैं नहीं आऊंगी। कोई दिक्कत हो तो फोन कर लेना। ओके मैम। कोई दिक्कत है तो मैं आ जाऊं क्या? रीटा ने कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स कहकर मंदिरा ने फोन रख दिया। थोड़ी देर में मीना घर का काम खत्म करके चली गई। मंदिरा बेमन से उठी और फ्रेश होकर थोड़ा बहुत नाश्ता करके फिर से अपने कमरे में आ गई। शायद रात भर की थकान का असर था कि उसे फिर से नींद आ गई। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट से मंदिरा की नींद टूटी। वो उठकर बालकनी में आई तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो वहीं कुर्सी डालकर बैठ गई और अपने हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों से अटखेलियां करते हुए ना जाने किन ख्यालों में डूब गई। कुछ देर के बाद बच्चों के शोरगुल से मंदिरा का ध्यान टूटा। उसने बालकनी से झांककर देखा, उसके बगल वाले फ्लैट के बच्चे अपने बगीचे में बारिश का आनंद लेते हुए भीग रहे थे। उनकी बातचीत के स्वर मंदिरा के कानों में भी आ रहे थे। भैया भैया, चलो ना, नाव बनाकर तैराते हैं, वो छोटी बच्ची अपने भाई से कह रही थी। उसका भाई अंदर गया और पानी का टब लेकर आ गया। जब तक इसमें पानी भरेगा, मैं नाव बनाता हूँ। तू भी आजा मेरे साथ। भाई बच्ची को लेकर अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे अपनी अपनी नाव लेकर निकले और टब में डाल दिया, जो अब तक बारिश के पानी से भर चुका था। लेकिन आसमान से तेज रफ्तार में गिरती बारिश की बूंदों से उनकी नाव टूटकर डूब गई। ये देखकर वो बच्ची रोने लगी। अरे अरे, रोते नहीं है, चल उस छज्जे के नीचे टब को रखते हैं, वहाँ हमारी नाव नहीं डूबेगी। भाई बच्ची के आंसू पोंछता हुआ बोला। अगले ही पल दोनों बच्चे टब को खिसकाकर छज्जे के नीचे ले जा चुके थे और भाई ने फिर से 2 नाव बनाकर उसमें डाल दिया था। उनमें प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। वो बच्ची ताली बजा बजाकर कह रही थी, देखो भैया, मेरी नाव आगे निकल गई, मैं जीत गई। भाई मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। तभी बच्ची की नाव डूब गई। ये देखकर उसका भाई उसे चिढ़ाने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बहन इस हार से रो पड़ी है, तो उसने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, पगली, मेरी नाव भी तो तेरी है। ये सुनकर बच्ची फिर से खुश होकर ताली बजाने लगी। इन दोनों को देखकर मंदिरा को अपने बचपन और भाई की याद आने लगी। मंदिरा और उसके बड़े भैया मुदित के बारे में सब कहते थे कि दोनों 2 शरीर एक जान है।
मंदिरा को बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। बरसात के मौसम में वो अक्सर मुदित के साथ छत पर चली जाती और दोनों भाई बहन उस पाइप को जाम कर देते जिससे छत पर जमा होने वाला पानी बाहर निकलता था। सके बाद जब छत पर पानी का जमाव हो जाता तो दोनों उसमें खूब छप छप करके मजे लेते। मुदित हमेशा मंदिरा के लिए बहुत सुंदर सुंदर नाव बनाता था। मंदिरा से बहुत कोशिश करने पर भी कभी अच्छी नाव नहीं बन पाती थी और उसके बाद शुरू होती थी दोनों भाई बहन की प्रतियोगिता। जब मंदिरा जीत जाती तो खुशी से नाच पड़ती, लेकिन जब हार जाती तो उसका चेहरा उतर जाता। इसलिए मुदित अक्सर जानबूझकर उसे जीतने देता था और उसकी खुशी में खुश हो लेता था। मुदित पढ़ने में होशियार था, वहीं मंदिरा थोड़ी कमजोर थी। कभी कभी यूं ही बचपने में मुदित उसे चिढ़ाया करता था, मंदिरा मंदी है। धीरे धीरे ये बात मंदिरा के दिल दिमाग में बैठती चली गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो एक दिन मुदित से ज्यादा कामयाब होकर दिखाएगी। 12वीं के बाद मुदित लॉ की पढ़ाई कर रहा था। मंदिरा ने भी अपनी 12वीं के बाद लॉ को ही चुना। मुदित अपने कार्यक्षेत्र में उसूलों का पक्का था। वो कभी गलत का साथ नहीं देता था, चाहे उसे कितनी ही मोटी फीस क्यों ना ऑफर की जाए। लेकिन तेजी से आगे बढ़ने और नाम कमाने की चाह में मंदिरा सही गलत सच झूठ की जगह उन केसों को लेती थी जिनसे उसे ज्यादा पैसे भी मिले और अखबारों में जगह भी। मुदित ने कई बार मंदिरा को समझाना चाहा, लेकिन मंदिरा का यही जवाब होता था, भैया आपके उसूलों ने आपको क्या दिया है, बस 2 वक्त की रोटी। लेकिन मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उसका कहना था सच वही है जो साबित हो जाए, अन्यथा वो झूठ है। मंदिरा का रिकॉर्ड बन चुका था कि वो अपने कैरियर में आज तक एक भी केस नहीं हारी थी। पिछले साल की बात है, उसके पास एक केस आया। एक नामचीन उद्योगपति ने अपने कर्मचारी पर गबन का आरोप लगाया था। हालांकि कर्मचारी का कहना था कि गबन उसने नहीं, खुद उद्योगपति के बेटे ने किया है और वो इसका गवाह है। मंदिरा को उद्योगपति ने केस के लिए मोटी रकम ऑफर की। मंदिरा ने केस ले लिया। तारीख आने पर जब वो अपने मुवक्किल